सर्वनंद जी, बहुत सालों से इस बात पर बहस और चर्चा होती रही है कि ग्रहण मानव जाति के लिए क्या हमेशा हानिकारक होता है, क्योंकि जो गांव देहात है, शहरों को अभी हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेलीविजन है, यहाँ पर रेडियो है, सोशल मीडिया है, हर तरीके से आप जा सकते हैं वेबसाइट्स पर इसके बारे में जान। लेकिन जो गांव देहात है, जहाँ का आदमी इन सब चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है, वहां पर बहुत सारी भ्रांतियां, और जाहिर तौर पर ये भ्रांतियां ग्रहण से जुड़ी हुई सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक ही है। ऐसे में इससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो वो वक्त आएगा जब हम ग्रहण को सुनकर या देखकर ये कह सके कि हाँ, ये एक अच्छा दिन भी है। नेहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसके लिए आपने इतना बड़ा उपाय आज तक चला रखा है। गांव देहात लेवल पर बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी से लेकर के सब लोग देखते हैं और वो अपनी सावधानियां बरतते हैं। तो गांव के लोग शहर के लोगों से ज्यादा सावधान हो चुके हैं इस समय, इसलिए गांव के लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि वो अनभिज्ञ हैं। ये आपने घर घर तक अपना सैटेलाइट ऐसा पहुंचाया है, और यहाँ तक कि हम तो गांव में भी काम करते हैं काफ़ी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया की बात आ रही है, तो जो वहाँ बच्चे कुछ पढ़े लिखे पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम जब देखेंगे, अगर सही खबर तब मानेंगे उसको जब आज तक पर आएगी। तो इतना बड़ा प्रमाण गांव से जो बिना पढ़ा जिसको आप कहती हैं वो दे रहा है। तो शहर का आदमी तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, वो अपनी सकारात्मक तरंगों में होता है। गांव का जानवर से लेकर के, पक्षी से लेकर के, मैंने आपको पहले ही कहा था 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, 5 तत्व इन ये जो ग्रहण है इनमें डामाडोल प्रभावित होते हैं। लेकिन उसी प्रभाव में वो सकारात्मक शक्ति भी, पृथ्वी में सकारात्मक शक्तियां, अब आप देखिएगा का आपके गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी, अभी धान पर कुछ सूर्य का असर हुआ तो फिर अब गेहूं, पृथ्वी के जितने फल हैं और कुछ अच्छी उपज होगी, और उनको किसानों को, गांव के लोगों को अच्छा उनको मिलेगा, उनकी फसल का रुपया मिलेगा। तो जो गांव में संतुष्टि है नेहा, शहर में होते हुए भी, पैसा होते हुए भी मन संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, चंद्रमा मनसो जाता। आज अगर इस चंद्र ग्रहण पर आप स्नान करें या ना करें, आप दान दें या ना दें, ये कुरीतियां हैं, हम इसको कुरीतियां मानता हूं। अगर आप बैठ के ध्यान करें, मंत्र जाप करें, कुछ नहीं कर सकते तो राम राम करें, कुछ नहीं कर सकते जो भी जिस धर्म के, आपको मालूम है ये ग्रहण किसी एक ही धर्म का नहीं है, इसमें सारे सर्व धर्म भौमिक ये ग्रहण है। तो आप देखिए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग ईसा मसीह को मानते हैं, जवेस्ता को मानते हैं, काफी लोग, तो वो इस ग्रहण काल में अपने अपने तरीके से मन को साधते हैं। तो मन के लिए नया ये सबसे बड़ा, और गांव देहात का आदमी तो बहुत संतुलित हो गया है। ये इतना आपके प्रभाव से, टेलीविजन के प्रभाव से, वहां अभी नेटवर्क चाहे पहुंचे ना पहुंचे, टेलीविजन पहुंच गया है। तो देखिए आप, अभी हम सबको, आप जो यहाँ स्टूडियो में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देश विदेश और यहाँ तक कि गांव के लोग देख रहे होंगे। तो गांव को आप बिग जन जाने, गांव अच्छी खेती कर रहा है, अच्छे दूध उत्पन्न अपने, इतना अच्छा, हम स्वयं कृषक भी हैं, ऑर्गेनिक खेती हमारे यहाँ 10 एकड़ में हो रही है, आपको अच्छी से अच्छी मूली, अच्छी अच्छी सब्जियां, और उन्हीं गांव के लोग फिर उनकी हमने मार्केटिंग बना दी है, वो जाते हैं तो उनको मिल रहा है। तो गांव के लोगों को आप ये नहीं कह सकते हैं, हाँ ये जरूर अंतर आया है कि गांव का व्यक्ति धोती पहन करके, साधारण कपड़े पहनकर जब शहर में आता है, जब उस किसी से एड्रेस पूछता है तो वो उसको ऐसे नाक मुंह छकोड़ लेता है, उसको पता भी नहीं बताता है। ये शहर का कल्चर आ गया। लेकिन शहर का आदमी अगर गांव में पहुंच जाए नेहा, तो वो कहता भैया पहले पानी तो पी लो आप, हम आपके लिए, तो कुछ नहीं, घर में गुड़ होगा तो गुड़ लाएगा, गुड़ खिला करके उसको पानी पिला देगा, और कहा भैया देखिए आप रास्ता भूल गए, ये रास्ता ऐसे जाता है, कितने प्यार से बोला। तो गांव के कल्चर से शहर का कल्चर को, अब देखिए शहर को भी अब गांव के कल्चर पर जाना पड़ेगा। अगर इंसानियत को रखना है, अगर आपको अपने अंदर प्रसन्नता लानी है, हर आदमी देखिए कितना चेहरा बुझा हुआ हो गया उसका,
क्योंकि मन दुखी है, या तो किसी को चीटिंग करने की भावना है, या कैसे क्या हो, क्या करूं क्या ना करूं, ये मन का प्रभाव है। इसलिए मैंने कहा कारण शरीर पर अगर ध्यान कर ले, ईश्वर का कोई भी जप कर ले, किसी का भी नाम ले ले, कुछ नहीं, शांत हो जाए कि देखो इस समय ग्रहण चल रहा है, हे प्रभु जब चंद्रमा को ग्रहण लगता था तो हमारे ऊपर भी कोई ऐसी आपत्ति ना आए, इतना ही कह देता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, एक क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं। मनीषा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ग्रहण के बारे में एक लाइन, 2 लाइन में किस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे? मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर यूजुअली कहती हूँ कि ग्रहण हो, त्योहार हो तो नमक का प्रयोग जरूर करें। अब ये नमक वो नहीं जो हम अपने खाने में डालते हैं। न का मतलब है नकारात्मक एनर्जीज को दूर रखना, नकारात्मक विचारों को दूर रखना। म का मतलब है मन को एकाग्र रखना। आपके साथ जब फेथ की बात आती है ना, तो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, उस पर ये जो है टोकिए मत उसे कि ये नहीं होता, और जो नहीं कर रहा उस पर दबाव मत बनाइए कि आपको ये मानना जरूरी है। और क यानी कर्म। तो जब भी ग्रहण आते हैं या त्योहार आते हैं तो स्नान, जप, तप और दान, इन सब का महत्व जो है कहा जाता है। तो स्नान, अगर आपका तीर्थ स्थल पर जाना मुमकिन ना हो तो आप जो है घर पर ही, अगर गंगा जल है या कोई और पवित्र जल है, अपने नहाने के पानी में उसे मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। जाप का मतलब क्यों कहा गया है, पूजा क्यों अर्चना, जैसे कि शास्त्री जी ने भी कहा कि मन परेशान है तो इसे कहीं लगाना है, और पूजा करने से हमारे मन में जो ये नेगेटिविटी है वो दूर होगी, हमारा ध्यान कहीं और लगेगा। लेकिन पूजा से जुड़े ही वहम पाल लें तो ये सही नहीं होगा। और निरंतर जी से जान लेते हैं कि ग्रहण उनके हिसाब से, क्योंकि कई सालों की रिसर्च उन्होंने ग्रहण पर करी है, ऐसे में समराइज कैसे करेंगे आप इस बार के ग्रहण? देखिए, सबसे पहले तो ग्रहण से घबराना नहीं चाहिए, खगोलीय घटना है। कुछ नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक भी है। इसमें सकारात्मक की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा स्वच्छ मन रहेगा। मैंने जैसे बोला जत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो उतना ही ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। इन स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपकी इंपॉर्टेंस की किस तरह से किसी चीज को अपने लिए उसको सकारात्मक बना सके या हासिल कर सके, वो भी आपकी एनर्जीज बननी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज है आज के दिन, क्योंकि भरणी नक्षत्र पे ग्रहण हो रहा है, तो हमारे वैदिक विधान में अगर ग्रहण की नकारात्मक चीजों के बारे में बताया जाता है तो ये भी बताया जाता है उसका तोड़ क्या है। जैसे खाने पे तुलसी के पत्ते रख दें, कुशा घास रख दें, तो उसे नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप खाना उस वक्त खा सकते हैं। मान लीजिए बीमार हैं या छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये अच्छा रहता है। एक चीज और है, दूसरी ये कि ग्रहण के बाद जो नेगेटिविटी घर के अंदर आ जाती है उसको कैसे क्या करें। तो एक तो स्नान करने की बात होती है कि आप घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लें अगर गंगा नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज जो है धुनी होती है, लोबान धुनी हो या कोई भी धुनी या कपूर हो, उसको जला करके घर के चारों तरफ घुमाए तो आपकी सोच में भी जो नेगेटिविटी है, आपके घर पे भी जो नेगेटिविटी है वो भी हट जाती है। सकारात्मक एनर्जी की एंट्री होती है आपके घर पे। सप्त अनाजा का दान, सप्त अनाजा यानी कि सारे ही ग्रहों का सम्मिश्रण होता है उसमें, का दान करें, बहुत अच्छा रहता है। गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को दान करना इस वक्त में विशेषकर शुभ फल होता है। लेकिन ये वाला जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, आपके पूर्वोत्तर देश में, अरुणाचल हो, चाइना बॉर्डर हो, इस समय बहुत तकलीफ लेके आएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और वहां के लोगों, यहाँ तक कि बिहार के एरिया तक का में ये पूर्ण ग्रहण पड़ रहा है, जो शैडो पड़ रही है पूर्ण ग्रहण की। आपने क्या करना है, विशेषकर यमराज के लिए एक दिया जलाएं, दक्षिण मुखी आज जरूर करें, क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी जो है वो यमराज होते हैं। तो इसके बारे में ऐसा करें तो आपको कोई परेशानियां नहीं रहेंगी।